वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। वाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शामिल थे। पाकिस्तानी और अमरीकी रहनुमाओं की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात में पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात, तवानाई के मनसूबे, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर भी तफसीली बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर जोर। IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की भी दावत। कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तिजारती मंडी है। पाकिस्तान की नौजवान आबादी और उभरती हुई मैशत अमरीका के लिए बड़ी तिजारती मार्केट है। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की माशी इम्कानात की तारीफ। कहा कि अमरीका पाकिस्तानी मैशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। अमरीकी सदर के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बोले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी शानदार शख्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। एंड्रियो एयरबेस पर रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। अमरीकी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ मोटरकेड अमरीकी सिक्योरिटी के हिसार में एयरबेस से वाइट हाउस पहुंचे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन से न्यूयॉर्क रवाना हो गए। शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पर बयान। कहा कि 2025 में भारत पर फतह। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा हुआ। रवां साल पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबियों का तसलसल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और भारत पहली बार एशिया कप के फाइनल में इतवार को टकराएंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दी। 136 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन से बना सकी। बांग्लादेश की जानिब से शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग बैटर्स की नाक़िस कारकर्दगी पर पर्दा डाल दिया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हारिस 31 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज 25, कप्तान सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी 19 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब का बल्ला फिर ना चला। बगैर कोई रन बनाए चलते बने। इवेंट में 4 बार 0 पर आउट हुए। T20 क्रिकेट में 0 पर आउट होने का बदतरीन रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा टीम की परफॉर्मेंस से खुश। कहते हैं कि फील्डिंग और बॉलिंग में टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही। 10 से 15 रन कम बनाए। उम्मीद थी कि विकेटें मिल गई तो हदफ का दिफा कर लेंगे। फाइनल में भारत को हराने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी बोले, प्लान के मुताबिक बॉलिंग की जिससे कामयाबी मिली। कोशिश थी कि पावर प्ले में विकेटें हासिल करूँ। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फैमिली के नाम करता हूँ। भारत के खिलाफ फाइनल के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी हेड कोच की माहिराना राय काम कर गई। माइक हसन ने शाहीन शाह अफरीदी को हाथ से आहिस्ता गेंद करने का इशारा किया। हेड कोच की हिदायत पर कौमी बॉलर ने गेंद करके बांग्लादेशी बैटर शमीम हुसैन को आउट किया।
हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान भी BISP के तहत मदद की गई थी। वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। पता नहीं क्यों वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले नहीं कर पा रही। माहौलियाती और ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने पर वज़ीर आज़म के मशहूर हैं। हुकूमत को आलमी बरादरी से इमदाद की अपील करनी चाहिए थी। बदतरीन सैलाब से फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों की मदद करेंगे। भारत दहशत गर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय दहशत गर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बलूचिस्तान के मसले का हल फौजी नहीं सियासी है। कराची में खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीब। बिलावल भुट्टो ने खवातीन में स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। कहा सिंध पहला सूबा है जिसने इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, उनकी तनकीद पर अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो छोटा भाई है, पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं। सिंध का क्या हाल है इस पर बात नहीं करना चाहती। सिंध में कोई आफत आती है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। हर कोई उठता है, पंजाब पर उंगली उठाता है। जो एसी वाले कमरों से बाहर निकलते नहीं वो मुझ पर तनकीद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि BISP को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। BISP से 10,000 रुपये मिलते हैं। हमने 10 लाख रुपए तक मदद करनी है। जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपए से क्या होगा। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के सामने इमदाद के लिए हाथ क्यों नहीं फैला रही। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ की बेटी कभी इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। पंजाब हुकूमत को मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें। पंजाब खुद को मैनेज कर लेगा। पंजाब की आवाम का पैसा आवाम पर ही नहीं लगाया तो उस पैसे का क्या करूंगी। अगर हम दुनिया से इमदाद मांगें तो NFC का पैसा किसके लिए है। अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक पैसा नहीं मांगा। बिलावल भुट्टो ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद नहीं बल्कि तारीफ की। बिलावल भुट्टो ने खुद पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पीपल्स पार्टी का किरदार हमेशा मुस्बत रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का गैर मुतनाज़ फलाही प्रोग्राम है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। गर्दिशी कर्जे के मसले से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया। IMF की MD ने कहा पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा गर्दिशी कर्जे से तवानाई का शोबा मुतासर हो रहा था। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को मार्का हक और माशी मैक्रो इंडिकेटर में कामयाबियाँ मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। तिजारती इलाक़ाई ताउन और दोनों ममालिक के लोगों के बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने पर मशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब में फाउंडेशन की दी गई इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। पोलियो के तदारुक के लिए फाउंडेशन के मुसलसल ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आलमी सतह पर पाकिस्तान की तवाना आवाज़ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल और उनकी सहूलियत की फराहमी के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बज़रिया वीडियो लिंक शहादत रिकॉर्ड कराने की सहूलत होगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को FBR में बतौर फाइलर तस्लीम किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में नए सर्विस एरिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि शोबा तवानाई के टैक्सेस में कमी लाने पर काम करेंगे। गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम अहम संग मील है। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के तवानाई के शोबे पर गहरे असरात मुरतब होंगे।
दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी, किसी को बलूचिस्तान का अमन मुतासिर करने नहीं देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दो टोक ऐलान, कहा कि रियासत की रेट को किसी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। दहशतगर्द निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं, फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ चाक़ी में अहम कार्रवाई की। दहशतगर्द जहांज़ेब ने हथियार डाल दिए, दीगर ऑपरेशन में मारे गए। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्द जहांज़ेब ने वीडियो बयान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। दहशतगर्द जहांज़ेब दालबद्दीन में हथियार और दीगर मवाद सप्लाई करता था। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। दहशतगर्दों को रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाने में कामयाब नहीं होने देंगे। लापता अफराद से मुताल्लिक महरंग बलोच प्रोपेगंडा कर रही है। स्कूटीज़ को रजिस्ट्रेशन के बाद सड़कों पर लाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमा एक्साइज को हिदायत। तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स बस सर्विस हो, BRT की लाइन्स हो या पिंक स्कूटी की तकसीम, महकमा ट्रांसपोर्ट बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करे। हमने सैलाब से महफूज मकानात भी ख़वातीन के नाम पर मुंतकिल किए। विमेन पुलिस स्टेशन के क़याम का अमल में लाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खिताब में कहा कि आज बाइख्तियार ख़वातीन की जानिब से पेशरफ्त का तारीख़ी दिन है। माहौल दोस्त स्कूटीज़ के साथ रुकावटों का खात्मा कर रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने पाकिस्तान में पहली मरतबा पिंक बस सर्विस का आगाज़ किया। बिलावल भुट्टो ने पिंक टैक्सी शुरू करने का कहा। दिसंबर में पाकिस्तान की पहली पिंक टैक्सी का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला रोज़। FBR हुकाम की IMF वफ़द को आमदन पर ब्रीफिंग। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुमकिना मुतबादिल प्लान से आगाह किया गया। हालिया शदीद सैलाब के बायस टैक्स रेवेन्यू पर मनफी असर पड़ा। वफ़द को ब्रीफिंग। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कानून साजी में पेशरफ से मुतालिक बताया। IMF मिशन की वजारत ख़जाना हुकाम से भी मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक की IMF वफ़द से मुलाकात में तकनीकी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। IMF और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मालियाती उमूर पर भी मशावरत। IMF की टीम गवर्नर स्टेट बैंक से आज भी अहम मुलाकात करेगी। IMF और स्टेट बैंक के तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला 2 रोज़ा है। हम यूथ के सामने ये केस लेके जाते हैं। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को जो 33 हैं उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। हम अलग से सूबों की GDP कैलकुलेट ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि पंजाब ने कितना कंट्रीब्यूट किया और कितना अपने GDP को ऊपर लेके गए। हमें नहीं पता बलूचिस्तान ने क्या किया। फैसलाबाद विच इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे। हमने पिछले 78 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया। किसी एक चोरी और डकैती के मुलजिम को सज़ा नहीं होती, अल्टीमेटली वो बरी हो जाता है। हमारा सिस्टम ये मौका देता है उन्हें कि वो बरी हो जाएं। कोई अदालत में उन्हें सज़ा नहीं दे सकती। छोटे सूबे बनाने का एजेंडा नौजवानों के पास लेकर आए हैं। जमहूरियत में आवाम को कायल करने से मामला पार्लियामेंट में भी पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के हर डिवीज़न को अलग अलग सूबा बनाया जाए। हमने अब सिर्फ 5 शहरों को डेवलप किया। सूबों को अपनी GDP ही मालूम नहीं। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। वहाँ ढंग का अस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं। मुल्क तरक्की करेगा तो ही सब तरक्की करेंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा जो वज़ीर आला काम करने वाला होगा उसको कोई नहीं रोका सकता। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला काम किया और बड़े लीडर बन गए। जब ज़्यादा सूबे बनेंगे तो तरक्की के लिए मुकाबला शुरू होगा। हर वज़ीर आला नौजवानों और रोज़गार के लिए काम करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में इलेक्शन कराने का हुक्म। जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने
सिंगल बेंच का दोबारा गिनती का 15 मई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच जस्टिस सुमन रफ़त इम्तियाज़ ने हल्का PP 269 में दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के MPA अलमदार अब्बास ने पंजाब असेंबली से इस्तीफ़ा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अलमदार अब्बास कुरैशी के इस्तीफ़े के बाद सीट खाली करार दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादले को गैर आइनी करार देने के लिए दरखास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 55 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि जजेस की मुंतकिली में बदनीयती या इंतकामी कार्रवाई साबित नहीं हुई। जजेस की मुंतकिली आइन और कानून के मुताबिक हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तबादलों के खिलाफ दरखास्त वापस ली। सदर को आर्टिकल 200 के तहत जजेस की मुंतकिली का इख्तियार हासिल है। जजेस की सीनियरिटी का तयन सदर पाकिस्तान करें। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का इजाफी नोट का फैसले से मुत्तफिक हूँ, लेकिन अपनी वजूहात अलग से दूंगा। सूबाई हाई कोर्ट्स के जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आइनी तौर पर दुरुस्त है। जजेस के तबादले में रजामंदी और चीफ जस्टिस से मुशावरत की शराइत पूरी की गई। दूसरे हाई कोर्ट में तबादले पर जज को नया हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान बंदोखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जाली डिग्री केस में काम से रोक दिया था। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। टैक्स गोशवारों में तमाम प्रॉपर्टीज़ की मार्केट वैल्यू शामिल करने की शिक शामिल। टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन से चंद रोज़ कबल आयरस फॉर्म में तब्दीली। FPR ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दी। गोशवारों में भी प्रॉपर्टी की कम वैल्यू जाहिर करने वालों को अब मार्केट वैल्यू बताना होगी। FBR के मुताबिक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू में सालाना इजाफे की तफसीलात भी देना होंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए आयरस पर इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में तब्दीली कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। गजा में 70,000 के करीब शहादतें हो चुकी। इसराइल की पुश्त पर अमेरिका है। समुंदरी रास्ते के जरिए गजा में इमदाद पहुंचाने वालों को सराहते हैं। अगर इटली स्पेन की कश्तियां समुंदर में दिफाई हिसार बना सकती हैं तो मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब गजा इमदाद पहुंचाने वाली कश्तियों की हिफाजत की जिम्मेदारी लें। इस्लामी दुनिया को वहदत की तरफ जाना होगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा कि चंद लोगों को बुनियाद बनाकर मदारिस पर इल्ज़ाम लगाना कौन सा इंसाफ है। हम बंदूक उठाने वाले लोग नहीं हैं। हमें पता था मैंडेट पर शबखून मारने की तैयारी कर ली गई है, इसलिए हमने बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया। जमात इस्लामी और PP का असल चेहरा सामने आ गया। PP इस करप्ट निज़ाम में जमात इस्लामी के साथ पार्टनर है। जमात इस्लामी ने कब्जा मेयर को लाने में अपना किरदार अदा किया। वो मैंडेट पर शबखून मारने में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा कि शहर के वारिसों का काबिज़ों के साथ मुकाबला था। तमाम हक परस्तों को कामयाबी मुबारक हो। तैयार रहें, आने वाले वक्तों में मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। गजा मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गजा से मुतालिक बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए। आज नेतन्याहू समेत मशरिक़ वस्ता के तमाम रहनुमाओं से मुलाकात हुई। गजा में सूरत हाल बहुत ख़राब है। यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। तुर्क सदर से फ़ौजी साजो सामान की खरीदारी पर अच्छी गुफ्तगू हुई। मेरा ख्याल है कि तुर्किया रूसी तेल की खरीदारी बंद कर देगा। रूसी सदर जो कुछ कर रहे हैं इससे मायूस हुआ हूँ। अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा अमरीकी सरमायाकार टिकटॉक की मिल्कियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर ने मंजूरी के मामले पर शानदार किरदार अदा किया। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा था
कि टिकटॉक का मुआहिदा तकरीबन 14 अरब डॉलर्स का होगा। तबाह हाल गजा पर काबिज इसराइल के वहशियाना हमले जारी, सेहूनी फौज की गजा शदीद बमबारी, 24 घंटों में मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 216 जख्मी हुए। शोहदा में इमदाद की मुतलाशी 7 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 65,000 से जायद, 1 लाख से जायद जख्मी। इसराइली हमलों से गजा के अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ गया, तिब्बी सहूलियात नापैद। इसराइल की हमास के ठिकानों का बहाना बनाकर शदीद बमबारी, अहदाफ में हमास के मज़ाहमतकार हथियारों के डिपो शामिल।